हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के सेशन के अंदर मैं आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक से कुछ अच्छे क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और ये सारे क्वेश्चंस वो हैं जो कि टीसीएस ने खुद पूछे हैं। तो इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आप प्रैक्टिस करते हो और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ब्लड रिलेशन आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप इसके क्वेश्चन एग्जाम में आराम से कर लोगे। फिर जैसा आपको पता है कि एग्जाम की डेट आ चुकी है, तो आप लोग प्लीज़ मेहनत से काम करते रहो। और अगर आपने मेहनत करी है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यार, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां पर जो बाकी टॉपिक्स हैं उनकी पीडीएफ भी मैंने पहले से अपलोड कर दी है, ठीक है। आप उसको देख सकते हो वहां से। तो पहला सवाल आज का ये है। और ये क्वेश्चन मुझे काफी अच्छा लगा। जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा यार कि सच में ये क्वेश्चन वो है जो सीजीएल मेंस में ना डिजर्व करता है, ठीक है। अब कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखो यार। इस तरह के क्वेश्चंस में एक चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब आप क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम रीड कर रहे हो तो सब कुछ इस पर डिपेंड करता है कि आप इसको फर्स्ट टाइम कितने अच्छे से रीड कर रहे हो, ठीक है। अगर आपने पहली बार इसको रीड करो और आपको वो समझ में नहीं आया, तब आपका पेपर के अंदर बहुत टाइम खोटी हो जाएगा, ठीक है। पर अगर आप उसको पहले टाइम अच्छे से रीड कर रहे हो, भले आपको उसमें 10-15 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं, पर अगर आपको वो क्वेश्चन समझ में आया और आपने उसको रीड करने के साथ साथ ही उसको वहां पर प्लॉट कर लिया, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। वरना अगर आपने एक बार इसको पढ़ा, जल्दबाजी में नहीं समझ में आया, दोबारा पढ़ोगे, वहां पर आपको ही नहीं समझ में आने वाला, फिर आपको ये क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो ये चीज सबसे क्रूशियल है कि जब आप ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस कर रहे हो तो थोड़ा सा आप लोग धीरज रखो और पहली बार में ट्राई करो कि इसको अच्छे से पढ़ पाओ, ठीक है। ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या चीज गिवन है और क्या यहाँ पर बेसिक आइडिया है। जैसे इस क्वेश्चन पर अगर मैं आपको समझाऊं, करना हमको क्या है, स्टार्टिंग से हमको पढ़ते जाना है, पर एक बार हमको ये भी याद रखना है कि लास्ट में क्या ढूंढना है, हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू राहुल। तो यामिनी और राहुल की जो पोजीशन है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। पामिला इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ अकुन हु इज मैरिड टू निकिता। तो अकुन और निकिता मैरिड हैं, ये हमको पता है। तो मैं लिखा अकुन और यहाँ पर लिखा निकिता, यानी कि एन दोनों मैरिड हैं। तो मैंने इनके साइन यहाँ पर बना दिए। और पामिला कौन है, इनकी ग्रैंड डॉटर। तो एक डॉटर या फिर कोई भी सन रहा होगा, ठीक है। और वहां से एक ग्रैंड डॉटर है जिसका नाम है पामिला, जिसको हम लोग पी से शो कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या किया मैंने, मुरली इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ अकुन हु हैज टू डॉटर्स बट नो सन। तो मुरली जो है वो कौन है, ब्रदर इन लॉ किसका, अकुन का, जिसके दो डॉटर्स हैं पर कोई सन नहीं है, ठीक है। दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि यहाँ पर और कोई रिलेशन हमारे पास नहीं है, अभी हमको नहीं पता कि पर्सन कौन है, ठीक है। और मुरली कौन है, इसका ब्रदर इन लॉ, यानी कि जो ये रहेगी निकिता, इसका जो एक भाई होगा उसका नाम है मुरली, ठीक है। ये हमने ऐसे बना लिया, पर इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि हमको अल्टीमेटली यामिनी और राहुल से मतलब है, ठीक है। इसके बाद क्या है मेरे पास, राहुल इज द कजिन ऑफ कमाल एंड द ब्रदर ऑफ पामिला। तो राहुल कौन है, ये जो पामिला है इसका ब्रदर, ठीक है। तो राहुल यहां पर आ चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। उदय एंड वन में आर द सन इन लॉज ऑफ निकिता। अब ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सन इन लॉज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये पर्सन थी निकिता, इसकी जो भी यहाँ पर वो रही होंगी दो बेटियां, ठीक है। उनके जो हस्बैंड्स हैं उनका नाम क्या है, उदय और वन में, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि एक जो सन इन लॉ है या फिर एक जो सन इन लॉ है वो किसके हस्बैंड है, इनके। और एक और इसी की डॉटर है निकिता की, जिसकी एक और होंगे हस्बैंड, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हुई कि ये हमने कैसे करा, ठीक है। अब कौन किसका है ये पता करना सबसे बड़ी बात है इसमें। अब जैसे हमको कैसे पता चलेगा, आगे आपको और गिवन है दैट वन में इज मैरिड टू यामिनी, ठीक है, एंड दे हैव टू डॉटर्स एंड वन सन। फिर आपको गिवन है दैट उदय हैज वन सन एंड वन डॉटर। और फिर आपको गिवन है दैट टीन एंड स्मिता आर द डॉटर्स ऑफ यामिनी। अब ये चीज आप लोग ध्यान से देखना कि जो ये पर्सन थी यामिनी, ठीक है, इसकी जो डॉटर्स है उनका नेम क्या है, टीन एंड स्मिता, ठीक है। पर जो ये हमको पर्सन गिवन है पामिला, ठीक है। तो ये जो पामिला है ये किसकी डॉटर होगी, ये आपको कैसे पता चलेगा। देखो, यामिनी की जो डॉटर्स है उनके नेम तो मेंशन्ड है, ठीक है। और यहाँ पर भी गिवन है दैट वन में इज मैरिड टू यामिनी एंड दे हैव टू डॉटर्स। और उन दोनों डॉटर्स का नेम ये है। इसका मतलब जो ये पर्सन थी पामिला, ये किसकी डॉटर हुई, शी इज द डॉटर ऑफ
जो सेकंड वाले थे, ये इसकी डॉटर नहीं है यामिनी की, शी इज द डॉटर ऑफ निकिता। ठीक है, सॉरी निकिता नहीं, जो सेकंड यहाँ पे लेडी है। ठीक है, इसका मतलब यार ये होगा कि जो यामिनी है उसकी पोजीशन ये हुई, क्योंकि जो पामेला की मदर है वो तो कोई और है, यामिनी इसकी यामिनी इसकी सिस्टर जरूर है। ठीक है, सो दिस पर्सन इज यामिनी, यहाँ पर यामिनी की पोजीशन है। अब आपको क्या बताना है कि राहुल और यामिनी में क्या रिलेशन है, हाउ इज यामिनी रिलेटेड टू राहुल। थोड़ा कंफ्यूजिंग आपको शायद लग रहा हो, पर क्वेश्चन ही ऐसा है। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो यामिनी इज द आंट ऑफ राहुल, शी इज नॉट द मदर, यामिनी इज द आंट ऑफ राहुल। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, आंट, ऑप्शन सी। अब पता है कई लोग इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी को टिक कर देंगे और वो गलत है। ठीक है, अगर आपने यहां से लेकर यहां तक की चीज इस क्वेश्चन में डिकोड नहीं करी तो आप इसमें गलत ऑप्शन टिक कर सकते हो। ठीक है, जो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है, ये मेरे हिसाब से वो मैक्सिमम लेवल है जो एग्जाम में आ सकता है। इससे ऊपर अगर क्वेश्चन आ गया तो उसको फिर छोड़ने में ही भलाई है। इनफैक्ट अगर ये क्वेश्चन भी आ रहा है तो आप लोग प्लीज इसको लास्ट में ही करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, इस तरह के क्वेश्चंस सीजीएल प्री 2022 में भी काफी सारे आए हैं, तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को, देखो यार, एक हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है और इसके हिसाब से मुझे बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर जितनी भी टर्म्स आपके पास है आप उनको यहाँ पर बना लो। ठीक है, ताकि एक साथ आप सारे ऑप्शन को चेक कर सको, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं है कि पहला ऑप्शन करेक्ट होगा या फिर लास्ट वाला होगा। ठीक है, तो C%Y, इसका मतलब क्या होगा, दैट C इज द सिस्टर ऑफ Y। इसके बाद गिवन है V@C, इसका मतलब है V इज द सन ऑफ C। फिर आपको गिवन है S@V, इसका मतलब हुआ S इज द सन ऑफ V। फिर आपको गिवन है Z$S, इसका मतलब हुआ Z इज द ब्रदर ऑफ S। फिर आपको गिवन है T&Z, इसका मतलब हुआ दैट T इज द मदर ऑफ Z। अब T अगर इसकी मदर है Z की, तो यानी कि वो किससे मैरिड है, V से। ठीक है, फिर आपके पास है R%T, यानी कि R इज द सिस्टर ऑफ T। तो यार इस तरह से सब कुछ आपके पास बन गया है। आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, सी इज द पेरेंटल ग्रैंड मदर ऑफ जेड। तो पेरेंटल ग्रैंड मदर एकदम ठीक है। ठीक है, ग्रैंड मदर ही है सी, तो ये तो सही है। टी इज द डॉटर ऑफ सी, ये भी करेक्ट लग रहा है। ठीक है, वी इज द फादर ऑफ जेड, ये भी एकदम करेक्ट है। एंड टी इज द मदर ऑफ एस। अच्छा, जो लास्ट ऑप्शन है वो भी ठीक है। जो यहाँ पर ऑप्शन आपका रॉन्ग है वो पता है कौन सा है, वो ये वाला है जो मैंने मिस कर दिया, दैट टी इज द डॉटर ऑफ सी। टी इज एक्चुअली नॉट द डॉटर ऑफ सी, टी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ सी। ठीक है, क्योंकि टी का जो सन है वो वी है और इसकी जो शादी हुई है वो हुई है टी से। ठीक है, सो टी इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और इस क्वेश्चन को जल्दी करने का मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा तो मुझे लगा हाँ यार ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता था। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में बेसिकली करना क्या है, जो बेसिक सब कुछ दिया होता है आपको, सिंबल का मतलब वो यहाँ पर है। फिर आपको गिवन है कि एक स्टेटमेंट है, इसमें क्वेश्चन मार्क है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनको आप क्वेश्चन मार्क को कौन से साइन से रिप्लेस करोगे जिससे कि ये कंक्लूजन निकले दैट डी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू। तो यार इसमें मुझे लगा कि अगर इसका जेंडर हमको पता हो, डी का जेंडर अगर हम लोग पहले फिक्स कर लें तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि डी अगर वाइफ है तो इसकी जेंडर यानी कि यहाँ पर साइन आना चाहिए माइनस का। ठीक है, तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी कि कहाँ पर आ रही है। ये चीज आपको क्लियर हुई। अब अगर आप ऑप्शन ए देखोगे तो आपको दिख रहा है कि जो सेकंड क्वेश्चन मार्क है, आपको केवल यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन मार्क पर फोकस करना है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हो कि माइनस आना चाहिए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, सी माइनस डी। अब सी माइनस डी अगर मैं कर रहा हूँ तो इससे जो डी है इसका जेंडर क्या आना चाहिए, फीमेल। क्या ये पॉसिबल है? सी माइनस डी अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा दैट सी इज द वाइफ ऑफ डी, है ना। इसका ये तो मतलब हुआ, क्योंकि जेड माइनस वाई का मतलब है वाई इज द वाइफ ऑफ जेड, तो सी माइनस डी का मतलब होगा डी इज द वाइफ ऑफ सी। डी अगर सी की ही वाइफ है तो वो किसी और की वाइफ कैसे हो सकती है? ये चीज आपको क्लियर हुई।
क्योंकि यहाँ पर तो आपको कंक्लूजन क्या चाहिए, दैट डी इज द वाइफ ऑफ डब्ल्यू, तो ये चीज एकदम गलत है। सेकंड ऑप्शन अगर आप देखोगे बी, तो वहां पर भी सेम माइनस का साइन है, इसी वजह से सेकंड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट अगर आप इसमें कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। ऑप्शन सी आप देखो, यहाँ पर आपके पास प्लस साइन आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब होगा यार कि z प्लस वाई क्या है, वाई इज द सन ऑफ z, तो c प्लस डी क्या होगा, दैट d इज द सन ऑफ z, और d अगर सन है तो वो फीमेल तो हो ही नहीं सकता, तो आपने इसको हटा दिया, केवल ये ऑप्शन बचा, तो यही करेक्ट है। आप इसको चेक भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छा लगा, और बाय ऑप्शन भी कभी कभी ऐसा होता है जब आप क्वेश्चन को कर सकते हो जल्दी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, सेम जो क्वेश्चन मैंने आपको भी कराया था थोड़ी देर पहले, उसी टाइप का ये है। ठीक है, एक स्टेटमेंट आपको दे दिया जाता है कोडेड फॉर्म में, और वहां से आपको बताना होता है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, सेम चीज हम लोग जो हमने पहले करी थी वो यहाँ पर करके देखते हैं। u परसेंट पी, यानी कि u इज द मदर ऑफ p, इसका ये मतलब हुआ, तो ऐसे हमने बना लिया। ठीक है, फिर हमारे पास है t हैश u, यानी कि t इज द ब्रदर ऑफ u। फिर आपको गिवन है n एंड p, यानी कि n इज द सिस्टर ऑफ t। फिर आपको गिवन है r परसेंट n, जिसका मतलब होगा r इज द मदर ऑफ n। तो ये जो सभी हैं इन सभी की मदर भी r है ना। फिर आपके पास है h हैश r, यानी कि h इज द ब्रदर ऑफ r। स्पेस थोड़ा कम है, यहीं पे मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। एंड देन यू हैव j डॉलर h, यानी कि j इज द फादर ऑफ h, तो इनका जो भी फादर होगा वो h कौन होगा, j होगा। ये हमारे पास ऊपर है, मैंने उसको ध्यान में रख लिया, यहाँ पर j कौन है, फादर। अब मुझे क्या बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है, j इज द मेटरनल ग्रैंड फादर ऑफ n। चेक कर लेते हैं इसको, मेटरनल ग्रैंड फादर बिल्कुल सही है। r इज द मेटरनल ग्रैंड फादर ऑफ p, तो इसको मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मेटरनल ग्रैंड फादर, तो आर यार हाँ वो ठीक है, आर इज द मेटरनल ग्रैंड मदर ऑफ पी, ये भी करेक्ट है। फिर आपके पास है आर इज द मदर ऑफ यू, तो यार ये चीज भी करेक्ट है, आर इज द मदर ऑफ यू। पर अगर आप ऑप्शन डी देख रहे हो, एन इज द सिस्टर ऑफ पी, एकदम गलत है। एन की जो एक यहाँ पर ब्रदर है वो केवल टी है, और एक सिस्टर है वो यू है, पी इसका सिस्टर नहीं है। ठीक है, पी इज इनफैक्ट द सन और डॉटर ऑफ यू। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ पर मुझे रिलेशन बताने हैं क्यूब में और जे में, तो यहीं तक मुझे देखना है। तो के एक्सक्लेमेटरी साइन जे, इसका मतलब क्या होगा, दैट के इज द ब्रदर ऑफ जे। फिर आपके पास है टी परसेंट के, यानी कि टी इज द सिस्टर ऑफ के। देन यू हैव एम प्लस टी, यानी कि एम इज द फादर ऑफ टी। ठीक है, उसके बाद आपके पास है Q परसेंट M, यानी कि Q इज द सिस्टर ऑफ M। अब आपको क्या बताना है कि Q J से कैसे रिलेटेड है, सर ये तो आपको दिख ही रहा है, दैट Q इज द पेटर्नल आंट, बिकॉज M कौन है, M इज द फादर ऑफ J, इसका मतलब दैट Q इज द पेटर्नल आंट ऑफ J। ठीक है, ये आपका करेक्ट होगा। अब यार ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि सीजीएल 22 प्री के अंदर आए थे, और आप देखोगे कि आपको शायद ये क्वेश्चन लग रहा हो कि हार्ड आए थे सीजीएल 22 में ब्लड रिलेशन के, पर अगर आप इन क्वेश्चन को देखो जो मैंने आपको भी जस्ट करवाए हैं, ये इनसे ज्यादा हार्ड है। तो ऐसा नहीं है कि ब्लड रिलेशन सीजीएल 22 के अंदर थोड़ा टफ आ गया था, आपको ऐसा लग रहा होगा, पर अगर आप अच्छी प्रैक्टिस करके जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको वहां पर बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, अब इस सवाल को देखो आप लोग, जैसे मुझे इसमें क्या फिगर आउट करना है, विच ऑफ द एक्सप्रेशन शो दैट Q इज द सन ऑफ P। ठीक है, अब यहाँ पर पहले ऑप्शन में शायद कुछ गड़बड़ है, P इंटू पी आ गया, उसको मैं हटा देता हूँ, बाकी ऑप्शन में देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पर मुझे क्या बताना है, दैट Q इज द सन ऑफ P, ये चेक करना है। तो P प्लस Q, इसका मतलब क्या होगा, दैट P इज द फादर ऑफ Q। ठीक है, तो यही सही है।
अगर P फादर है Q का, देन Q इज द सन ऑफ P। पर ये चीज कंफर्म नहीं है क्योंकि इसका जो जेंडर है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं एक बार देख लेता हूँ। P इज द फादर ऑफ Q, ठीक है। फिर क्या गिवन है आपको, Q माइनस R, जिसका मतलब होगा दैट Q इज द मदर ऑफ, देखो A माइनस बी का मतलब क्या था, A इज द मदर ऑफ B। Q माइनस R का मतलब क्या होगा, दैट Q इज द मदर ऑफ R। ये चीज गड़बड़ हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप देख रहे हो क्या प्रूव करना था हमको, दैट Q इज द सन ऑफ P, पर यहाँ पर सन कहाँ है, दिस इज डॉटर। मेरे हिसाब से ऑप्शन 2 होगा इनकरेक्ट, ठीक है। ऑप्शन 3 देखते हैं एक बार, P माइनस Q, इसका मतलब क्या होगा, दैट P इज द मदर ऑफ Q, ठीक है। तो P यहां पर, और ये है Q। अब ठीक है, Q इंटू आर, Q इंटू आर का मतलब हुआ दैट इंटू कहाँ गया, इंटू यहाँ पर है, दैट Q इज द ब्रदर ऑफ आर, ठीक है। तो ये चीज करेक्ट है, अगर Q ब्रदर है आर का, तो इसका मतलब Q का साइन प्लस है, दैट Q इज अ मेल। और अब ये चीज प्रूव हो गई दैट Q इज द सन ऑफ P, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया करेक्ट। लास्ट बार आप लोग चेक कर लेना एक बार, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। सेम चीज यहाँ पर है। देखो पिछले क्वेश्चन में पता है कहाँ गलती हो सकती थी, जो मैं आपको समझा रहा था कि एक बार आप लोग जेंडर को जरूर चेक कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऐसा भी हो रहा है कि कुछ क्वेश्चंस में फंसाने की कोशिश करी गई है, ठीक है। अब इस सवाल में क्या करना है हमको, सेम चीज आपको गिवन है, कुछ भी यहाँ पर चेंज नहीं है। आपको भी ये देखना है विच ऑफ द एक्सप्रेशन शो दैट ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी, ठीक है। तो ध्यान से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। पहले ऑप्शन से क्या बनेगा हमारे पास, ए प्लस सी का मतलब क्या हुआ, ए प्लस सी का मतलब हुआ ए इज द मदर ऑफ सी, और फिर है आपके पास b डिवाइडेड बाई ए, जिसका मतलब होगा b इज द फादर ऑफ ए, ठीक है। अब आप लोग उसको चेक करो कि क्या इससे ये चीज सही हो रही है, दैट ए इज द मेटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी, बिल्कुल भी नहीं, गलत। ऑप्शन 2 से देखो, ए माइनस बी, और यहाँ पर है बी डिवाइडेड बाई सी। बी डिवाइडेड बाई सी का मतलब क्या है, इसका मतलब है बी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ पर अब आपके पास है ए माइनस बी, जिसका मतलब है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। तो ए यहाँ पर आ जाएगा, और ये चीज फिर से गलत हो जाएगी, ग्रैंडफादर वाला रिलेशन यहाँ पर नहीं बनेगा। ऑप्शन 3 को मैं देखता हूँ एक बार, ऑप्शन 3 में क्या है, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। बी डिवाइडेड बाई सी सेम ऐसा ही है, बी ऊपर नीचे सी, पर ए प्लस बी की वजह से क्या होगा, दैट ए इज द मदर ऑफ बी, ये चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ए यहाँ पर आया माइनस साइन के साथ, ठीक है। अब क्या ये चीज सही है, आपको क्या बताना था, ए इज द मेटरनल ग्रैंड फादर ऑफ सी, पर यहाँ पर ग्रैंड फादर कहाँ है, दिस इज द ग्रैंड मदर, ठीक है। चीज क्लियर हुई आपको, तो ऑप्शन 3 भी आपका रॉन्ग हुआ। ऑप्शन 4 को देखते हैं जो कि करेक्ट आंसर होगा डेफिनेटली, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पर, यहाँ आपके पास आ रहा है बी प्लस सी, जिसका मतलब हुआ बी इज द मदर ऑफ सी, ठीक है। और अब है ए डिवाइडेड बाई बी, जिसका मतलब है ए इज द फादर ऑफ बी। अब ये चीज एकदम करेक्ट है ना, दैट ए इज द मैटरनल ग्रैंडफादर ऑफ सी बिकॉज बी इज द मदर ऑफ सी, ठीक है। ऑप्शन 4 हो गया करेक्ट। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा था यार। एक्चुअली हो क्या रहा है कि इन तरह जैसे ये क्वेश्चंस आए हैं, इसमें आपको हर एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ आपको जेंडर का प्लीज ध्यान रखना है, ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए इन क्वेश्चंस को करने में हो सकता है कि आपको समय लग रहा हो, ठीक है। और अगर आपको समय लग रहा है तो बाकी लोग को भी समय लग रहा होगा, ठीक है। बस वही बात है कि अगर आप जल्दी इसको रीड करके समझ पा रहे हो कि क्या चीज आपको चेक करनी है, तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो, ठीक है। अब इस सवाल को देखो, एल का रिलेशन बताना है बी से, यानी कि मुझे इतनी चीज चेक करनी है पहले, सी एट द रेट बी, इसका मतलब होगा सी इज द डॉटर ऑफ बी। फिर आपके पास है P एंड C, यानी कि P इज द हस्बैंड ऑफ C। देन यू हैव L एट द रेट P, जिसका मतलब है L इज द डॉटर ऑफ P, ठीक है।
अब क्या करते हैं, एल का रिलेशन बताना है बी के रेस्पेक्ट में। तो यार दिख रहा है ये तो हमको दैट एल कौन है, एल इज द ग्रैंड डॉटर। क्लियरली ये तो हमको दिख रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट, दैट एल इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये तो। अब सेम चीज जो भी तक हम लोग करते आ रहे हैं इस क्वेश्चन में फिर से, और इस तरह का अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, तो प्लीज आप लोग इनके प्रैक्टिस और कर लेना अगर आप लोग करना चाहते हो, वरना अगर आप इन्हीं क्वेश्चन को अच्छे से कर पा रहे हो तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप एग्जाम में कर दोगे। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे क्या प्रूव करना है, दैट P इज द फादर ऑफ R, बस इतना हमको देखना है। ठीक है, तो देखते हैं ऑप्शन 1 में यहाँ पर है P इंटू R, जिसका मतलब हुआ P इज द मदर ऑफ R, तो ये तो पहली हटा दो। ठीक है, यहाँ पर आपके पास है Q डिवाइडेड बाई R, जिसका मतलब है Q इज द सिस्टर ऑफ R। फिर आपके पास है P माइनस Q, ठीक है, जिसका मतलब होगा P इज द फादर ऑफ Q। और क्या यहाँ से ये चीज करेक्ट हुई, दैट P इज द फादर ऑफ R? बिल्कुल, ये चीज आपकी सही है, इसका मतलब ऑप्शन 2 ही करेक्ट है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन फिर से आपके सामने, P का रिलेशन बताना है हमको L से, यानी कि मुझे इतनी चीज सही से चेक करनी है, बस इतने में आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो Z एंड L, इसका मतलब क्या होता, दैट Z इज द सन ऑफ L। ठीक है, और आगे देख लेता हूं मैं, L हैश M, इसका मतलब होता L इज द सिस्टर ऑफ M, यानी कि L का जेंडर है फीमेल। ठीक है, फिर आपके पास है E परसेंट Z, यानी कि E इज द फादर ऑफ Z, तो L के हस्बैंड हुए E। ठीक है, फिर आपके पास, अच्छा ये तो हमको बताना था कि E का रिलेशन किसके संग क्या है, L के संग क्या है, दैट सो आई कैन नाउ क्लियरली टेल दैट E इज द हस्बैंड ऑफ L। ठीक है, ऑप्शन 1। तो यार ये कुछ सवाल थे ब्लड रिलेशन के जो मुझे लगा आपको करने चाहिए, और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर पा रहे हो तो आपको फर्दर किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग केवल मॉक टेस्ट दो और बाकी आप अपनी जीके वगैरह की पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो यार बस इतना ही था आज की वीडियो में, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।